सनक आदि तो कहने लगे सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति शुद्धोपनाथम। ही मां भक्ति सारे जगत में, सारे संसार में, सारे शकल इस संसार निर्धना देवी, निर्धन होने पर भी वो आदमी धन्य है जिसपे मां भगवती की कृपा है और जिसके अंदर भक्ति है वो कैसा होगा। सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्य निवसति हृदय तेषां, जिसके हृदय में भक्ति आ गई है सबसे गरीब होने पर भी सबसे धनवान है। क्यों कि जिसके अंदर भक्ति माता आती है उसके अंदर जितने भी लोभ मोह मत्सर आदि रहता है उसे साफ कर देती है और तत्पश्चात जहां मां भक्ति आ जाती है वहां नारायण आ जाते हैं। और जब नारायण किसी के हृदय में बैठ जाते हैं तब वहां मां लक्ष्मी चरण दबाने आ जाती हैं। इसलिए धनवान तो वही है जिसके अंदर परमात्मा के ऐसे दर्शन हो और जिसके अंदर भगवान और भक्त। तो कहा है माता जितने भी लोग संसार में भक्त हैं जाओ तुम्हारा मैं आज स्थान नियुक्त करता हूं, तुम सब भक्तों के हृदय में निवास करो। और भक्ति माता सब भक्तों के अंदर आज निवास करती है। और वहां पर दिव्य यह पुराण हुआ। उसी समय जो है नारद जी ने कहा प्रभु हम कुछ सुनना चाहते हैं, अगर आपने यज्ञ रख ही दिया इतना सुंदर सा और इसका फल इतना ज्यादा, मेरे एक दो प्रश्न है उसे पूरा करो। तो नारद जी आगे आए और सनत कुमार को प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु इस भागवत से कौन कौन से पाप ऐसे हैं जो खत्म हो की विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सपताः यज्ञेन कथामयेन। कौन सा ऐसा है पाप जो भागवत खत्म करे? तो गिनाने लगे ना, गिनाया नहीं, उन्होंने एक ही उसमें कह दिया। क्या कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धात् कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। नारद जी आप पूछते हैं कि कौन कौन से पाप खत्म होंगे, लेकिन हम कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कोई आदमी पैदा और 100 साल की उम्र जी और प्रत्येक दिन जो है आज से बड़ा पाप कल कर और प्रत्येक दिन पाप कर। इतना ही नहीं सदा दुराचार रता मार्ग का, वो उल्टे मार्ग को ही चले। और इतना ही नहीं वो क्या करे क्रोधाग्निदग्धात्, तो क्रोध में जला हुआ हो, हर समय क्रोध ही करता हो और उस क्रोध से भी उल्टा ही काम करता हो। कुटिलस्य कामिना हो, कितना कामी हो, कुटिल हो। सप्ताह यकीन कलु पुनन्ति। कोई भी पाप दुनिया का ऐसा नहीं जो भागवत खत्म नहीं कर सकती। भागवत में इतनी ताकत है। ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और तत्पश्चात जो है एक कथा सुनाई। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः। हे नारद आदि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं पद्म पुराण की, कि भागवत से कैसे कैसे लोग तरे, वो कथा का श्रवण करें। क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं। मुक्तेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्कांति मां कांक्षति। भगवान जैसे कैसे किसी पर आते नहीं और जिसके हृदय में आ जाते हैं पर जाते भी नहीं हैं। क्यों? कृष्ण जी कारे कारे हैं, काला रंग जहां चढ़ जाता है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। लाल रंग खराब हो गया तो काले रंग, सफेद पे तो कुछ भी चढ़ाओ, वो काले रंग को ले जाओ कहीं, बोलो भाई साहब इसको हरा कर दूंगा, मुझे कहा ये अंतिम रंग, ये जो चढ़ जाता है उतरता नहीं। एक दिन एक गोपी है और कहा है यमुना के किनारे बैठी। वहां एक ऋषि आया, ध्यान लगाया, और जैसे उसने आंख खोली तो गोपी को देखा
उस साधु ने पूछा, अरे क्या हुआ रे बाबरी तुझे? उसने कहा, क्या करे गुरुदेव, मुझे कुछ मंत्र दे दो, परेशान हो गई। बोले कैसी परेशानी? बोले सुबह सुबह मैं गाय के पास गई, गाय धो रही, तभी कान्हा आया और कान्हा ने कहा, हे बावली थोड़ा दूध पिला देना। उसने मुंह खोला और मैंने ऐसे थन को खींचा और उसके मुंह में दूध पवा रही थी, तब तक मेरी सास ने मेरे को डांटा, अरे पगली करे क्या रही, सारा दूध गिरा दिया। और मैंने देखा कान्हा वहां है ही नहीं, मुझे भ्रम हुआ कान्हा आ गया, तो मैंने सारा दूध गिरा। तो मेरी सास ने खुद ही गाय को धो दिया। मैंने से कहा, जा ओखली में धान कूट ले। मैं जैसे धान कूट रही उस समय ओकारो कान्हा आया और मेरे बगल में बैठ गया और कहने लगा, बाबरी क्या कर रही? तो मैंने कहा, सुन, मैंने वो रख दिया और कहा, कान्हा आज ना तेरी वजह से दूध गिर गया। और जब मैं बात कर रही थी उसी समय फिर सास चिल्लाई, किससे बतिया रही है? और जब मैंने सास की तरफ देखा और फिर इधर देखा तो कान्हा था ही। फिर उन्होंने कहा, ये काम भी छोड़, तेरा बस का नहीं। और उसके बाद में अभी जब यमुना में जल भरने आए तो कान्हा यहीं पर, और मैंने कहा, कान्हा थोड़ा हाथ लगा देना मटकी में, आज बहुत तेरे वजह से बहुत नुकसान और डांट पड़ी मेरे पुष्प में सर में। और कान्हा को मैंने जैसे मटकी दी उसके हाथ से छूट गई, सो फूट गई। और जब अभी मैं देखती हूँ तो कान्हा यहाँ है ही, तो हम क्या करें? बोले एक काम कर दो ना, वो मेरे हृदय में बसा हुआ हर जगह दिख रहा है, आप ऐसा ध्यान लगवाओ जो निकल जाए। साधु बैठ गया और कहने लगा, धन्यम वृंदावनम थी भक्ति निर्ति, धन्य है वृंदावन धाम। हम अपना घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ा, माँ छोड़ी, संसार छोड़ दिया, और इसीलिए आ रहे कि भगवान तू कभी तो इसके अंदर आ जा, निवास कर ले, हम तो अपनी छवि दिखा। एक ये कहते हैं कि ये बाहर कब निकलेगा, तब हमको संसार का कार्य। तो इसीलिए कहते हैं, मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदया निष्कांति माम कांचति। भगवान जैसे कैसे आते नहीं, और जब वो आ गए तो जैसे कैसे जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की है।